Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to start another topic of module 7, that is sub module 7.6 fits and clearance. So the index for my today's video presentation will be drill sizes for bolt holes, classes of fits, common system of fits and clearance. So in this I am going to discuss about basic definition like basic size and then tolerance, allowance. These are the definitions which I am going to discuss in the first topic. Then classes of fits. In fits I am going to discuss about transition fit, interference fit, clearance fit. Then there is a common system for fits and clearance in which I am going to discuss about knee wall system. So be with me till the end of this video session. So let's start with our first topic. So drill sizes for holes. ओके गाइस, पहला पॉइंट बोलता है द साइज ऑफ होल टू बी ड्रिल्ड डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ दैट होल। तो इस टॉपिक में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि आप कोई भी होल ड्रिल करने वाले हैं या कोई भी होल बनाने वाले हैं तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि मुझे ये पता होना चाहिए कि वो किस इंटेंशन से बनाया जा रहा है, किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो पहला पॉइंट यही बता रहा है, ये पर्पस पे डिपेंड करता है आप किस इंटेंशन से वो होल ड्रिल कर रहे हैं, तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। देन a hole drilled for a rivet with a specific diameter would differ from those drilled to take a screw thread or the plain shank of a bolt of the same diameter। मतलब अगर एक होल आपने रिवेट के लिए बनाया है तो वो पूरा डिफरेंट होगा अगर आपने स्क्रू थ्रेड के लिए बनाना है तो यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी पे थ्रेड देने वाले हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वेयर एज आप अगर सिर्फ डायरेक्टली रिवेट के लिए कोई होल बना रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ड्रिलिंग भी आप किसी होल की कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी क्लियर टू द पर्सन हु इज़ गोइंग टू डिज़ाइन दैट होल। उसे पता होना चाहिए कि किस इंटेंशन से मैं ये होल डिफाइन कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है, इफ़ द होल इज़ टू बी रीम्ड। अगर होल को रीम करने वाले हैं आप तो it must be drilled slightly smaller than its nominal size। nominal size मतलब approximately size to allow for the metal to be removed by the reamer। आप एक होल है जो बाद में रीम करने वाले हैं, तो उसमें रीमिंग मतलब रीमिंग टूल रहेगा तो वो घिस के उसको शार्पिंग करेगा। तो आप रीम करने वाले हैं किसी होल को तो आप जब उसे ड्रिल करेंगे तो जो उसका नॉमिनल साइज़ है, मतलब जिस साइज़ पे आप उसे बनाने वाले हैं उससे थोड़ा छोटा बनाएंगे, ताकि व्हेन आप जब वो होल आप कर लेंगे, ड्रिल कर चुके होंगे, अब जब आप उसे तैयार कर रहे होंगे तो आपको एक रीमिंग करनी है, रीमिंग प्रोसेस से भी उस होल को गुजारना है। तो उसके लिए कुछ मेटल रिमूव करना पड़ता है रीमिंग प्रोसेस में। तो इतना डायमेंशन रहना चाहिए कि नॉमिनल साइज से आप छोटा रखेंगे तभी कुछ एक्स्ट्रा डाया रहेगा तो वो रीम करके आप उसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एक समरी लेते हैं तीनों पॉइंट में। पहले इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप कोई भी होल जो ड्रिल करने वाले हैं वो क्या इंटेंशन है, क्या पर्पस है उस होल को बनाने का, ये क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक रिविट के लिए होल बना रहे हैं या फिर एक स्क्रू के लिए स्क्रू थ्रेड देने वाले, मतलब स्क्रू पे थ्रेड देने वाले उसके लिए होल ड्रिल कर रहे हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट में बोलता है अगर एक होल है जिसको आपने रीम करना है बाद में तो आप उसको पहले ड्रिल करेंगे। जब आप ड्रिल करेंगे तो जो नॉमिनल साइज़ है उससे छोटा ही उसे ड्रिल करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो होल बनाने के बाद, ड्रिल के बाद उसे रीम भी करना है, तो उसमें कुछ मेटल पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा जो रीमिंग के दौरान निकल के आएगा। तो दीज वर द पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस इन दिस टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये ज़ीरो लाइन और लाइन ऑफ ज़ीरो डेविएशन। तो ये लाइन जो डिफाइन है, ये लाइन से आप डिफाइन करते हैं बेसिक साइज़ को। मतलब आप ये जो लाइन है इससे बोल सकते हैं बेसिक साइज़ का एक रेफरेंस है, ठीक है। इसी से आप नीचे देख सकते हैं तो बेसिक साइज़ मेंशन किया हुआ है। तो ज़ीरो लाइन से मैं बेसिक साइज़ को डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर अगर कोई डेविएशन होगा तो वो अपर डेविएशन कहलाएगा, इससे बिलो होगा तो वो लोअर डेविएशन कहलाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक शाफ्ट इंसर्ट करके दिखाई हुई है। तो होल और शाफ्ट आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, शाफ्ट में आपको मिनिमम डाया दिखाया हुआ है और मैक्सिमम डाया दिखाया हुआ है। मिनिमम डाया एंड देन मैक्सिमम डाया, दोनों डाया इसमें दिखाए हुए हैं। तो
ये मिनिमम और मैक्सिमम डाया जो है, ठीक है, बेसिक साइज से आपने रेफरेंस लेकर है। अब बेसिक साइज है क्या, बेसिक साइज क्या है, ये आपको ड्राइंग शीट पर डिफाइंड रहता है। मतलब एक डिज़ाइनर ने बेसिक साइज आपको मेंशन करके दिया है, एग्जांपल के तौर पर 20 mm, तो उसने एक डायमेंशन दे दिया बेसिक साइज कि भाई 20 mm रहेगा जो भी पार्ट आप डिफाइन करना। तो बेसिक साइज है 20 mm। अब इससे ऊपर मैं लिमिट दूंगा, लिमिट के बारे में भी मैं अभी बात करता हूँ। लिमिट मतलब मैं पॉजिटिव भी दे सकता हूँ, नेगेटिव भी दे सकता हूँ। लिमिट क्यों देनी पड़ती है बेसिक साइज में, क्योंकि कोई भी आप पार्ट जो ड्राइंग में मैंने डायमेंशन मेंशन की है और आप उस पार्ट को बनाने वाले हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि आपका जो बेसिक साइज लाइक 20 mm मेंशन किया है तो वो 20 mm का ही एग्जैक्टली बनेगा। तो इसलिए कुछ लिमिट दी जाती है कि एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल 20 mm मैंने बोला बेसिक साइज, तो प्लस मैं 0.02 mm दे सकता हूँ और माइनस 0.02 mm दे सकता हूँ। मतलब 20.02 अलाउड है और 20 माइनस 0.02 भी अलाउड है, ठीक है। तो ये एक डायमेंशन मैंने डिफाइन कर दी बेसिक साइज से रिलेटेड। तो बेसिक साइज क्या है, ये डिज़ाइनर आपको ड्राइंग शीट पे मेंशन करके देगा। अब इसके साथ ही आपने जैसे मैंने दिखाया मैक्सिमम और मिनिमम डाया है, मैक्सिमम डायामीटर और मिनिमम डायामीटर ऑफ द शाफ्ट, जब आप इन दोनों डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द थिंग नोन एज टॉलरेंस, ठीक है। मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द शाफ्ट माइनस मिनिमम डायामीटर ऑफ द शाफ्ट विल गिव यू अ टॉलरेंस। अब इसके साथ ही अब बात करते हैं होल के ऊपर। होल में आप देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम डायामीटर ऑफ होल दे रखा है और मैक्सिमम डायामीटर ऑफ होल दे रखा है, ठीक है। अगेन मिनिमम और मैक्सिमम डायामीटर का डिफरेंस आपको टॉलरेंस दे देगा, ठीक है। ये होल में भी एक फंडा क्लियर होता है। अब यहाँ पे डेविएशन के ऊपर दिखाया हुआ अपर डेविएशन लोअर डेविएशन। जो डेविएशन है हम रेफरेंस लेते हैं जीरो लाइन से, ठीक है। तो जीरो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। ये लाइन जो जीरो लाइन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस लाइन पे फोकस करें तो जीरो लाइन जैसे आपको दिख रहा है। तो जीरो लाइन से आप, अब मैं पहले होल की बात करता हूँ। होल में आपका जीरो लाइन से टिल मैक्सिमम डायमीटर, जीरो लाइन से टिल मैक्सिमम डायमीटर, तो मैक्सिमम डायमीटर की लाइन पे आप फोकस कर सकते हैं, ये है मैक्सिमम डायमीटर की लाइन। और जीरो लाइन आप फोकस करेंगे तो ये है जीरो लाइन, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों से यानी कि जीरो लाइन से लेकर मैक्सिमम डायमीटर तक आपको अपर डेविएशन मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट, जीरो लाइन से मैक्सिमम डायमीटर तक आपको अपर डेविएशन कहलाएगा अगर आपको डेविएशन दिया हुआ है, और जीरो लाइन से मिनिमम डायमीटर तक आपको लोअर डेविएशन मिलेगा, ठीक है। जीरो लाइन के रेफरेंस पे आप डेविएशन डिफाइन करते हैं, तो अपर डेविएशन इज अप टू मैक्सिमम डायमीटर, वेयर एज अप टू मिनिमम डायमीटर लोअर डेविएशन रहेगा। सेम फंडा एप्लीकेबल फॉर शाफ्ट ऑल्सो। शाफ्ट में भी आपका जैसे ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन से आप अगर देखेंगे मैक्सिमम तक, मैक्सिमम डायमीटर, ये आपका मैक्सिमम डायमीटर का लाइन दे रखा है और ये जीरो लाइन भी इसके साथ में दे रखा है। तो आप इसमें देखेंगे तो अपर डेविएशन आपका जीरो लाइन से मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट तक आपको अपर डेविएशन मिलेगा। सिमिलरली लोअर डेविएशन मिलेगा आपको जीरो लाइन से मिनिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो ये हो गया आपका अपर डेविएशन लोअर डेविएशन। यही डेविएशन आपका बेसिक साइज से या फिर आपके जीरो लाइन या लाइन ऑफ जीरो डेविएशन से हम डिफाइन करते हैं। तो ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये मैंने मेंशन किया अगली स्लाइड में, तो इनको थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं। एटलीस्ट आपको ये क्लियर होगा बेसिक साइज क्या है, जीरो लाइन और लाइन ऑफ जीरो डेविएशन क्या है। ये हमारा रेफरेंस है जो कि बेसिक साइज से डिफाइन करता है। ये बोल सकते हैं आपको यहीं से बेसिक साइज शुरू होता है। फिर बेसिक साइज क्या है, ये हमें ड्राइंग शीट पे मेंशन होता है डिज़ाइनर के थ्रू। बेसिक साइज़ को आप तोड़ मरोड़ के या फिर काम कर कर आके जो पार्ट आप डिफाइन करते हैं बनाते हैं, तब वो एक्चुअल साइज में आता है। तो एक्चुअल साइज अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्चुअल साइज, तो एक्चुअल साइज इज डिफर फ्रॉम बेसिक साइज, क्योंकि बेसिक साइज तो आपको एक दे दिया गया, लेकिन जब आप डिज़ाइन करते हैं उस पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो नॉट नेसेसरी कि वो पार्ट एक्चुअली उस डायमेंशन का बनेगा। या तो फिर 20.02 का बन सकता है या 20-0.02 का बन सकता है या उसके बीच में बन सकता है, 20 एग्जैक्ट नहीं बनेगा। तो जो ऊपर नीचे बन रहा है, जो पार्ट आपने बना लिया, बनाने के बाद अब उसका जो डायमेंशन आप मेजर करके बताओगे वो आपका एक्चुअल साइज होता है। तो बेसिक साइज और एक्चुअल साइज में भी डिफरेंस आपको क्लियर होगा, आई थिंक सो। यहाँ पे शाफ्ट का मैक्सिमम और मिनिमम डायमीटर अगर आप डिफरेंस लोगे तो टॉलरेंस मिलेगा, और यहाँ पे होल का मैक्सिमम मिनिमम डायमीटर का डिफरेंस लोगे तो आपको टॉलरेंस मिलेगा। तो टॉलरेंस का फंडा दोनों जगह एक तरह से सेम है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला डेफिनेशन है बेसिक साइज का, द साइज विद रेफरेंस टू विच लिमिट ऑफ साइज आर फिक्स्ड।
ठीक है, ये रेफरेंस है, जो आपके लिमिट्स हैं साइज के फिक्स रहेंगे। नाउ बेसिक साइज ऑब्वियसली यू कांट वेरी, क्योंकि वो जो डिजाइनर ने दे के रखा है आपको। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड टॉलरेंस अपर और लोअर लिमिट बेसिक साइज इज मस्ट। अगर आपको टॉलरेंस है या टॉलरेंस फाइंड करना है या फिर अपर और लोअर लिमिट फाइंड करना है तो बेसिक साइज की रिक्वायरमेंट रहेगी, बेसिक साइज ज़रूरी है। आप देखेंगे तो जीरो लाइन से ही मैं अपर डेविएशन लोअर डेविएशन फाइंड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो तो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, वही मेरा बेसिक साइज है। तो उससे मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी फाइंड करूँगा कि मैं कितना मतलब ले सकता हूँ, एक्सेप्टेबल कितना है मुझे वो पार्ट, वो मैं बेसिक साइज से ही वेरी करके डिफाइन करूँगा। एक्चुअल साइज का है, एक्चुअल मेजर डायमेंशन ऑफ द पार्ट। आपने वंस बेसिक साइज आपके पास है, उसके साथ लिमिट्स भी आपके साथ होंगी, लाइक 20.02 प्लस माइनस, मैंने जैसे ऊपर दे दिया प्लस और नीचे दे दिया माइनस 0.02, तो ये मेरे पास लिमिट्स मैंने असाइन कर दी, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। इसमें अगर पार्ट बनता है, अब वो बनने के बाद आपने जो पार्ट बनाया, वो पार्ट बनने का अब आपने जो मेजरमेंट किया वो मेरा एक्चुअल साइज होगा जब आप पार्ट ने बना दिया है। नाउ जीरो लाइन और लाइन ऑफ जीरो डेविएशन, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू द बेसिक साइज। जीरो लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है करस्पॉन्डिंग टू द बेसिक साइज। लिमिट ऑफ साइज, द टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस ऑफ अ पार्ट बिटवीन विच द एक्चुअल साइज शुड लाई। तो एक्चुअल साइज जो है वो ऑब्वियसली इस लिमिट के बीच में लाई करना चाहिए, लाइक 20, ऊपर मैंने जैसे प्लस 0.02 दिया तो 20.02 और 20 के बीच में ही लाई करना चाहिए, तो वो मेरा लिमिट हो गया। अगर बॉटम में देखूं तो 20 माइनस 0.02, तो इसके बीच में लाई करना चाहिए या इतना होना चाहिए, वो मेरा मेजरमेंट जब मैं करूँगा पार्ट डिफाइन करें तो वो मेरा एक्चुअल साइज होगा। तो एक्चुअल साइज आपका इन लिमिट के बीच में ही होना चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ फिट्स की। क्लासेस ऑफ फिट मैं बात करूंगा 3 फिट के बारे में, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट। अब पहले समझ लेते हैं फिट क्या है। तो अगर देखा जाए तो जैसे आप एक पेन का एग्जांपल ले लें, पेन है, उसका कैप है, आपने पेन और कैप को ज्वाइन किया, तो अगर वो एकदम से फिट हुआ मतलब आपका ये समझ में आता है कि यार ये फिट है, मतलब फिट हो गया। एक पार्ट को दूसरे में अरेंज करना है, शाफ्ट और होल को दोनों को अरेंज करना, असेंबल करना, इस अ काइंड ऑफ फिटिंग। आप देख रहे हैं लूज फिट है या टाइट फिट है। अब क्लियरेंस फिट में क्या होता है, आपने जैसे पेन का कैप लगाया तो उसमें थोड़ा क्लियरेंस रहता ही है, तो वो क्लियरेंस फिट होगा। इंटरफेरेंस फिट मतलब क्या है, इस समय क्या होगा, वो पेन जो कैप है, कैप के अंदर प्रॉपरली नहीं जाएगा अनटिल अनलेस आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इंटरफेरेंस फिट आपको कहाँ अप्लाई करना होगा, जैसे कि आप शाफ्ट और बेयरिंग की असेंबली है वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। फिर ट्रांजिशन फिट क्या है, जब आपके पास परमिशन होती है या फिर आप कह लीजिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन, क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच की लिमिट अगर होती है तो वो ट्रांजिशन फिट कहलाता है। अब देखते हैं स्लाइड में मैंने क्या पॉइंट मेंशन किए हैं। पहला, फिट। फिट में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, एग्जाम्पल के तौर पे होल एंड शाफ्ट। तो फिट क्या है, ये डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस दोनों के बारे में बात करता है, किसमें, मेटिंग पार्ट्स में, होल और शाफ्ट में, जैसे मैंने पेन और कैप का एग्जाम्पल दिया। अब पहला है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्या है, इसमें शाफ्ट और होल के बीच में एक क्लियरेंस यानी कि एक गैप एग्जिस्ट करेगा जो कि लूज टाइप का बनाएगा, लूजनेस देगा थोड़ा, तो सच फिट गिव लूज जॉइंट। आपको पेन और कैप का बेस्ट एग्जांपल है वो, उसमें आपको लूज जॉइंट मिलेगा, मतलब आप इजीली देख पाएंगे कि थोड़ा सा एयर गैप इसमें प्रोवाइडेड है। इट विल हैव अ पॉजिटिव अलाउंस। क्लियरेंस फिट में आपका पॉजिटिव अलाउंस होगा, पॉजिटिव अलाउंस मतलब 20 प्लस 0.02, तो ये आपका पॉजिटिव अलाउंस रहेगा। दैट इज मिनिमम पॉजिटिव क्लियरेंस बिटवीन हाई लिमिट ऑफ द शाफ्ट एंड लो लिमिट ऑफ अ होल। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहले तो क्लियरेंस फिट जो है आपको लूज जॉइंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट विल हैव पॉजिटिव अलाउंस, दैट इज मिनिमम पॉजिटिव क्लियरेंस, मिनिमम पॉजिटिव क्लियरेंस बिटवीन व्हाट, हाई लिमिट ऑफ अ शाफ्ट एंड लो लिमिट ऑफ अ होल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ इस पर्पस क्या है इस क्लियरेंस फिट का, तो क्लियरेंस फिट का पर्पस क्या है, आपको रोटेशन प्रोवाइड करना। आपको पेन और कैप का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप इजीली पेन उसमें रोटेट कर सकते हैं, इसीलिए उसमें क्लियरेंस थोड़ा सा रहता है। तो हम जनरली ये कहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ पे रोटेशन हमें चाहिए, रोटेशन इम्पार्ट करना है, मतलब मेटिंग पार्ट के बीच में या स्लाइडिंग के बीच में। तो ये हो गया आपका, स्लाइड हो या रोटेशन हो तो आप क्लियरेंस फिट उसमें प्रोवाइड करके रखते हैं, जैसे कि होल और शाफ्ट। अब इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये बेहतर होगा आप इनको याद रखें। तो क्लियरेंस फिट के अंदर क्लियरेंस जो है वो मिलेगा होल माइनस शाफ्ट, होल का जो साइज़ है और शाफ्ट का साइज़ है उसे माइनस करेंगे तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। अब क्लियरेंस फिट के अंदर होल माइनस शाफ्ट का जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए 0 से।
0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होगा। ठीक है, इन क्लियरेंस फिट होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होगा, इसीलिए तो वो इजीली फिट हो रहा है। ये आपको याद रखना है। पेन और कैप का बेस्ट एग्जांपल आप अपने माइंड में रखेंगे तो पेन इजीली कैप के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो क्लियरेंस फिट के अंदर होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द शाफ्ट साइज। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं होल माइनस शाफ्ट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि होल साइज और शाफ्ट साइज का डिफरेंस ग्रेटर होगा 0 से। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट क्या है? इट दिस देयर इज अ नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन डाया ऑफ द होल एंड द शाफ्ट। जो भी इसमें क्या है, नेगेटिव डिफरेंस रहेगा, किसमें? डाया ऑफ द होल और आपका शाफ्ट में। डाया ऑफ द होल एंड द शाफ्ट, इन दोनों के बीच में नेगेटिव डिफरेंस रहेगा। तो इंटरफेरेंस फिट के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, वो पेन कैप के अंदर पूरा प्रॉपरली नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप उस पर फोर्स नहीं लगाते। इसीलिए इसे बेयरिंग और शाफ्ट की असेंबली में इस्तेमाल किया जाता है इसे। और इंटरफेरेंस फिट को सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार शाफ्ट को मतलब मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रोसेसेस हैं, लाइक हम लोग कुछ प्रोसेस को अप्लाई करके इसको सेट करते हैं, तो वो हमें याद रखने हैं। नाउ इंटरफेरेंस फिट में क्या है, देयर इज अ नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन डाया ऑफ द होल एंड द शाफ्ट। नाउ इट इज यूज्ड वेयर पावर ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड लाइक शाफ्ट विद gear and want to transmit power from this gear to other gear, so here the fit between शाफ्ट एंड द गेयर इज इंटरफेरेंस फिट। तो ये कहाँ है, ये वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत है। एक शाफ्ट है, उसके ऊपर गेयर लगाया और उस गेयर की मदद से आप दूसरे गेयर में पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इंटरफेरेंस फिट को लगा के रखते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे जो आपका शाफ्ट और गेयर का अरेंजमेंट है वो इंटरफेरेंस फिट में रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरफेरेंस में जैसा कि मैंने पहले पॉइंट बताया, नेगेटिव क्लियरेंस रहेगा। नेगेटिव क्लियरेंस रहेगा मतलब होल साइज और शाफ्ट साइज का जो डिफरेंस है वो लेस देन 0 होगा। इंटरफेरेंस फिट के अंदर आपका होल साइज जो है वो छोटा रहेगा शाफ्ट के साइज से, और यू कैन से शाफ्ट बड़ा रहेगा होल से। मतलब पेन और कैप का एग्जाम्पल है, पेन इजीली इंसर्ट नहीं होगा कैप के अंदर, यू मस्ट हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, नाउ इंटरफेरेंस एग्जिस्ट बिटवीन हाई लिमिट ऑफ होल एंड लो लिमिट ऑफ शाफ्ट। इंटरफेरेंस एग्जिस्ट होगा कहाँ पे? हाई लिमिट ऑफ लो लिमिट जो होल है उसकी हाई लिमिट, और लो लिमिट ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की जो लो लिमिट रहेगी, उन दोनों के बीच में आपका इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये दो पार्ट को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया जाता है। नाउ लास्ट देखते हैं ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या है? एज पर द रिक्वायरमेंट इट में हैव क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल टॉलरेंस ऑफ द मेटिंग कंपोनेंट। तो ये ट्रांजिशन फिट क्या है? अब ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको क्लियरेंस फिट चाहिए, इंटरफेरेंस फिट चाहिए। जो आपका एक्चुअल वैल्यू है उसके बेस पे टॉलरेंस देखते हैं आप मेटिंग कंपोनेंट का। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ बिटवीन किसके? क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट के। ट्रांजिशन फिट जो है इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस फिट। तो आपको अगर देखा जाए, इट इज़ यूज्ड वेयर वी वांट एक्यूरेट लोकेशन एंड बोथ क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट आर परमिसेबल। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपको एक्यूरेट लोकेशन डिफाइन करनी है और वहाँ पे एप्लीकेबल है दोनों चीज़ें अलाउड है, यानी कि या तो क्लियरेंस फिट हो या इंटरफेरेंस फिट हो, दोनों के बीच का जो रेंज है वो एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे आप ट्रांजिशन फिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ओवरव्यू लेते हैं तीनों टाइप के फिट में। पहले तो फिट क्या है? फिट का मैंने आपको पेन और कैप का एग्जाम्पल दिया। अगर इजीली आपका फिट हो रहा है तो आप टाइटनिंग और लूजनिंग अगर देख रहे हैं किसी दो पार्ट की, दो मेटिंग सरफेसेस की, तो वो हो गया फिट। फिटिंग मतलब क्या है? आप दोनों सरफेस की टाइटनिंग और लूजनेस देख रहे हैं। उसके बाद फिट में मैंने तीन चीज़ें देखी, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट में क्या है? अगर इजीली आपका जो, या फिर चलिए साइज़ और होल पे डिफाइन करते हैं। तो क्लियरेंस फिट में क्या है, जो आपका साइज़ है किसका? होल का, वो बड़ा रहेगा साइज़ ऑफ द शाफ्ट से। फिर इंटरफेरेंस में साइज़ ऑफ द होल जो है वो छोटा रहेगा साइज़ ऑफ द शाफ्ट से। ट्रांजिशन में जो रहेगा वो आपका डिपेंड करेगा क्या रिक्वायरमेंट है, ये दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। ठीक है, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट का कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा ट्रांजिशन फिट में। ठीक है, नाउ अब देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ फिट्स एंड क्लियरेंस। इसके अंदर हम देखेंगे नीवॉल सिस्टम। नीवॉल सिस्टम क्या बोलता है कि पहले होल बेस सिस्टम ऑफ लिमिट जो होता है, जो भी आप होल बेस लिमिट सिस्टम अप्लाई करते थे, उन होल बेस लिमिट सिस्टम में होल्स जो हैं वो क्लासीफाई होते थे क्लास ए और क्लास बी फिट से।
In the early Naval hole-based system of limits, the holes are classified as class A and class B fit. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि नेवल सिस्टम में आप होल्स को क्लासीफाई करते थे क्लास ए और क्लास बी फिट में, वेयर एज क्लास ए होल्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू अ क्लोजर टॉलरेंस देन आर क्लास बी होल. क्लास ए जो मैन्युफैक्चर क्लास ए के जो होल आप मैन्युफैक्चर करते थे वो उनकी जो टॉलरेंस होती थी वो क्लोजर होती थी एज कम्पेयर टू द क्लास बी होल्स. क्लास बी होल्स से उनका बेहतर होता था. और अब यहाँ पे मैं अपने जो आगे फिगर दिखाऊंगा या फिर एक चार्ट मैंने दिखाया हुआ है तो उसमें क्या बनेगा, शाफ्ट का क्लासिफिकेशन दिखाया हुआ है एफ पी डी एक्स वाई जेड. तो यहाँ पे एफ फोर्स के बारे में बात करेगा, फोर्स फिट के बारे में, पी पुश के बारे में बात करेगा, डी इज ड्राइविंग ड्राइव के बारे में और ड्राइविंग के बारे में बात करो, एक्स वाई जेड रनिंग के बारे में बात करें. ये हम अभी चार्ट में देख रहे हैं. तो पहले नेवल सिस्टम में आप समराइज करेंगे तो आपको याद रखना है इसमें क्या नेवल सिस्टम ने जो होल्स हैं उनके क्लासिफिकेशन बताए हैं वो कैसे क्लास ए और क्लास बी फिट के बेस पे. क्लास ए होल्स में जो क्लास ए होल्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू अ क्लोजर टॉलरेंस देन आर क्लास बी होल्स. ये आपको पॉइंट याद रखना है. क्लास ए होल्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू अ क्लोजर टॉलरेंस देन आर क्लास बी होल्स. नाउ अब ये चार्ट में देखिए आप इंटरफेरेंस फिट क्लासेस ऑफ फिट दे रखा है पहला वाला कॉलम, फिर टाइप ऑफ फिट दे रखा है और रिमार्क दे रखा है. तो इंटरफेरेंस फिट एफ फोर्स हो गया, एफ से फोर्स हुआ, टाइप ऑफ फिट फोर्स है. इसमें क्या है आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा किसी पार्ट को असेंबल करने के लिए, ठीक है. नाउ फिर डी में ड्राइविंग क्या है, और देखिए इसमें रिमार्क में ये भी लिखा है नो डिसमेंटलिंग इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड. एक बार असेंबल हो गया इंटरफेरेंस फिट में जो इंटरफेरेंस एफ है, आपने अगर एक बार इसको असेंबल कर दिया तो इसे आप दोबारा डिसमेंटल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें कोल्ड प्रोसेस लगाया जाता है, उसका कई बार सिकुड़ना पड़ता है शाफ्ट को, तब उसे सेट करना पड़ता है. तो आप पहले उसे हीट करके या कूल कर मतलब पहले गर्म करो फिर ठंडा करो फिर उसको सेट कर देते हैं, तो उसमें श्रिंक करके शाफ्ट को फिर उसमें अटैच किया जाता है. नाउ डी ड्राइविंग में दीज आर अ लिटिल लेस टाइट देन फोर्स फिट एंड वन पार्ट कैन बी ड्राइव इनटू द अदर. तो एक मतलब जहाँ पे मूवमेंट का रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे डी यानी कि ड्राइविंग फिट. क्लासेस ऑफ फिट में डी जहाँ पे मेंशन किया है तो क्लास डी में आप ये देख सकते हैं जहाँ पे टाइट जो फोर्स सेट है जो फोर्स फिट है वो कम है, ज़्यादा नहीं है. इंटरफेरेंस फोर्स में आपका ज़्यादा फोर्स फिट लगाया हुआ है. देन ट्रांजिशन पी यानी कि पुश. तो स्लाइट मैनुअल एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू असेंबल द पार्ट सुटेबल फॉर डिटैचेबल और लोकेटिंग पार्ट बट नॉट फॉर मूविंग पार्ट. तो ट्रांजिशन पी यानी कि पुश वाले में आपको याद रखना है आपको बहुत हल्का फोर्स लगाना पड़ता है इसे असेंबल करने के लिए, और आप इसमें डिटैच मतलब डिसमेंटल भी कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्या है मूविंग पार्ट के लिए इट इज़ नॉट अलाउड. लेकिन आप ऊपर देखेंगे ड्राइविंग वाले में क्या है आप एक पार्ट दूसरे अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्लीकेबल है. अब क्लियरेंस एक्स वाई जेड, तो क्लियरेंस एक्स वाई जेड में रनिंग है. तो रनिंग में मतलब क्या है सुटेबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मूविंग पार्ट. ये जनरली शाफ्ट और होल की बात कर रहा है, या नट बोल्ट का देख लीजिए वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होगा रनिंग में क्योंकि यहाँ पे आप मूवमेंट दिखाएंगे. क्लास जेड प्रोवाइड द फाइनेस्ट फिट. तो इसमें आप ये याद रख सकते हैं क्लास जेड जो है वो प्रोवाइड करता है फाइनेस्ट फिट. अब समरी ले लेते हैं जो भी अपन ने अभी देखा. हमने कुछ डेफिनेशन देखी, पहले होल्स के बारे में देखा, होल के बारे में देखा कि हर होल का एक इंटेंशन होता है बनाने के लिए. अगर वो रिवेट के लिए है तो वो डिफरेंट रहेगा, थ्रेड प्रोवाइड करना है तो डिफरेंट रहेगा, रीम करना है एक होल को तो आप उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है. आप उसको थोड़ा देर के लिए रखेंगे और उसमें नॉमिनल साइज से थोड़ा छोटा बनाएंगे, उस होल को ड्रिल उतना छोटा करेंगे ताकि जब आप रीम करेंगे तो जो मशीन पार्ट आपको मेटल पार्ट को एलिमिनेट करना है वो आप रीमिंग प्रोसेस से निकाल देंगे. उसके बाद हमने देखे कुछ डेफिनेशन जैसे कि बेसिक साइज जो कि डिज़ाइनर प्रोवाइड करता है, फिर एक्चुअल साइज जब आप मैन्युफैक्चर्ड कर लेते हैं उस पार्ट को उसका जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है वो आपका एक्चुअल साइज हो जाएगा. उसके बाद हमने टॉलरेंस देखा जो कि मैक्सिमम डाया और मिनिमम डाया का डिफरेंस दिखाया, वो हो गया. उसके बाद हमने लाइन ऑफ जीरो डेविएशन देखा जिससे हमने बेसिक साइज़ को रेफरेंस मान के देखा, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन देखा. फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट देखे. क्लियरेंस फिट में जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको क्या है जो कुछ ना कुछ गैप रहेगा. उसके बाद इंटरफेरेंस फिट में आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा एक शाफ्ट और होल को अटैच करने के लिए. ट्रांजिशन फिट इन दोनों का एक तरह से मिड में आता है, तो यानी कि इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ लेके आप ट्रांजिशन फिट डिफाइन करते हैं. इसके बाद हम लोगों ने नेवल सिस्टम के बारे में देखा. नेवल सिस्टम बोलता है कि होल्स के क्लासिफिकेशन क्लास ए और क्लास बी फिट में मैंने डिफाइन करके रखा है. फिर क्लास ए
को उसने बताया कि टॉलरेंस जो है वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू बी से। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें जो ये क्लासेस ऑफ फिट दे रखे हैं, इंटरफेरेंस एफ, डी, पी और एक्स वाई जेड। एफ से फोर्स, इंटरफेरेंस फोर्स, फिर डी से ड्राइविंग, पी से पुश एंड एक्स वाई जेड आपका रनिंग में कैलकुलेट होता है।